एल जी साहब ने किया सो न्यान के मीर वाज आज आयरस तहत परवानी दितवर या आयरस तहत वतिन पर तोर मगजन मसरा कोन वक्त बन से में मगजन में फिक्र इथा कन तोर में शमीम तकरीर फिक्र तो at mutlak से मैं मानूं एक झूठ को ब्यूट ये क्या आजकल तालीम याफ्ता जितने असल एमए पास आसन अंग्रेजी तगड़ लिखो तो बोझ बे मर्द जोरा इंसाफ कर 5 नफर हेत वातक तो श्रीनगर पटेल ते वनान बह बड़ खुश बे हिंदुस्तान आइन वन बच कर तो शमीमुन तकरीर तोर में फिक्री और बसो तह वाद करान बह कर मदद करने कोशिश कुरान शरीफस मज लैसल लिल इंसानी इल्ला मा सा पन्निस मशीद हुंद तय्यबा मसले बाहरी रहता मगर छुना पूछ नॉर्थ इंडिया छो वेली नेशनल कॉन्फ्रेंस द्रास या कोडास क्या ये मोस दबान बीजेपी एस मरल लियो अथ ये छो हो चु कुरान शरीफ लिखावन यतफकरू जिस उम्मत पर आय करनी मन पर सोचो कत बोझ पत समझी तम जमान उन गटकार रेटिस लीडर सोस यहाँ से बीजेपी से अथर राम ओरी महीने बिके और पति लड़े गए पार्लियामेंट में तम जमान आशो बुजुर्ग बिरा जिस पर तो चुमशरामान एक वोट से शेख अब्दुल रहमान की याद आई। वो मुझसे मिलते थे और जब उनको कत्ल किया गया, वो कत्ल क्या शहीद हो गए, क्योंकि वो अपने उसूल पर था, अपने समाज में खिदमत चाहता था। मेरे पास हमेशा जब मेमोरेंडम में लाया तो अपनी बरादरी अपने गरीबों की मदद के लिए था। मुझे बड़ा नागवार गुजरा, लेकिन इस्लाम में ये है कि बशारत दी गई है कि एक ज़माना आ जाएगा जब कातिल को नहीं मालूम होगा कि मैं क्यों कत्ल कर रहा हूँ। ऐसे ही कुछ बच्चे जो है गलत रास्ते पे चले और उनके हाथ में बंदूक थी। बड़ी बदकिस्मत, उस ज़माने में काफ़ी लोग मर गए और बशारत तो दी गई थी कि एक ज़माना आएगा कातिल को पता ही नहीं होगा मैं क्यों मार रहा हूँ। अंग्रेजी में कहते हैं फॉर द फन ऑफ इट, क्योंकि बंदूक है ना, मारना ज़रूरी है। तो शेख अब्दुल रहमान का मैंने तब भी मातम मनाया, अपने गरीब समाज का कदरदान था, लीडर था। और आज भी जब मैं यहाँ आया कुछ लोगों को अचंभा हो गया, मैं शमीम रहमान की दावत पर जा रहा हूँ। कुछ लोगों को ये दिल में समझ नहीं आता है, दिमाग में। मैं एक बड़ी लीडर के पास आया जो 5 बरस से हर बरस मेरे घर में आती थी। मैं पन्निस मोल सुन दो मनावन तो वस्तु, और अब जब देखा मैंने देखा ये 4-5 बरस इस दिन पर इससे पहले आती है। मैंने कहा शमीमा पहवाते तो आज मैं आया, हाजिर हो गया इसके लिए। और मेरी लीडर यही है इस इलाके में, क्योंकि इसको बात पता लग गई है सोशल कास्ट की, कितकन गैसी दर्ज फिर जोतन में तुहद अलाक, और उसमें मैं मदद करूंगा इसको इंशाअल्लाह ताला। चीफ सेक्रेटरी से भी मिलाऊंगा, गवर्नर से भी मिलाऊंगा। इस्लाम जानना चाहूँगा, गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस को खैराबाद किया है, तो क्या आपकी सर क्या देखो, कल मैंने अखबार में बयान आया था, आज रेडियो पर भी आ गया वो। मैंने गुलाम नबी आज़ाद साहब और अल्ताफ़ बुखारी साहब को कहा आप हमको स्टेट हुड न दीजिए। मे पूरे ख्याल कि यदि वो बोलान लुकन फिक्र तरह कत तम वन स्टेट हुड अस लगे न सह कसन ताकत। मोदी जी ने और अमित शाह ने एक दफ़ा कहा अब ये यूनियन टेरिटरी रहेगी, किसी की ताकत नहीं है वजीर आज़म की वजीर दाखिला की यूनियन टेरिटरी रहेगी। उन्होंने थोड़ी मुद्दत कहा था, और मैं आपको वादा करता हूँ वो आज सुबह मैंने कल के उर्दू में बोलूँगा, कल के दिन मैंने आज़ाद साहब और अल्ताफ़ बुखारी साहब को नसीहत की, मशवरा बताया आप स्टेट हुड की बात नहीं कीजिए। पार्लियामेंट में, लोकसभा में अमित शाह तो गवर्नमेंट का है ना, होम मिनिस्टर, मोदी जी की तरफ से वहाँ ऐलान किया कि हम थोड़ी देर के लिए स्टेट हुड को घटा रहे हैं। तो मैं आपके जरिए उनको कहता बहुत देर हो गई, स्टेट हुड दे दी। आपका स्टेट हुड कोई नहीं खाएगा,
जो महाराजा प्रताप सिंह के वक़्त में जम्मू कश्मीर रियासत के हुदूद थे, महाराजा हरी सिंह के ज़माने में वो हुदूद थे, और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जिनको शेर कश्मीर भी बताता है और मैं भी दिल से उनको जानता था, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए उसकी रखवाली की। क्या कांग्रेस को बड़ा दचका लगा? सुनिए, किसकी रखवाली की? हमारी दाखिली खुद मुख्तारी की। इसलिए मैंने कल के दिन आज़ाद साहब को और अल्ताफ़ बुखारी साहब को याद दिलाया। प्रेस में निकला कल, आज तो रेडियो कश्मीर से आ गया वो जो सुबह को बताते हैं बड़ी खबरें, उसमें कहा सोज साहब ने कहा हमको स्टेट हुड नहीं चाहिए, वो मुतालबा नहीं है, वो छीनने की किसको ताकत है? आज नहीं तो कल होगा। लेकिन असल बात यह है, हमारी दाखिली खुद मुख्तारी जो 370 है उसको बहाल होना चाहिए। वो नील बेज नेरो गामत वनो का है वो का जुद्द वापस। हर कौम की तहरीक को जद्दोजहद से मापा जाता है। लड्डू मिले या न मिले, आपको तो कोशिश करनी चाहिए। इसलिए आप और मैं मिलके उस तहरीक में शामिल हैं कि यहाँ दाखिली खुद मुख्तारी जो 370 जिसका उन्वान था वो यहाँ फिर से बहाल हो जाए। अब इसमें करना क्या है? जद्दोजहद। इसलिए बच्ची पोरा के लोग और मैं ऐलान करते हैं कि हम 370 की बहाली के लिए तहरीक चलाएंगे, जमहूरी तहरीक चलाएंगे, हिंदुस्तान के आइन के अंदर तहरीक चलाएंगे। और जब हम ये कहते हैं 370 को बहाल कीजिए और हाँ, मुझको देखो एक बात है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं कांग्रेस में हूँ, मगर मेरी कांग्रेस ज़्यादा जम्मू कश्मीर से बाहर है। मसलन सोनिया जी के साथ उनका हाल पूछता हूँ, वो भी मेरे साथ बात करते हैं, राहुल बात करता है, प्रियंका बात करती है, तो मैं तीनों को बताता हूँ अपना लीडर। और सोनिया जी में एक बड़ी तमीज़ है, वो इस तरह से मीठे अंदाज में बात का जवाब देती है कि आपके दिल में कदर होती है, अगर आपसे छोटी होगी तो भी उसका माँ मानते हैं। अभी वो बीमार थी बाहर, अल्लाह ताला उनको सेहत बख्शे। वो कांग्रेस एक तहरीक है, मैं आपको बताऊंगा। अभी तक ये हो गया तो मैंने ये ठीक है, मुझे अफसोस है कि वो गए, उन्होंने काफ़ी कुछ कांग्रेस पार्टी के लिए किया, मगर कांग्रेस पार्टी ने भी उनको पाई दर पाई ओहदे दिए। बैलेंस गेस कर पोस्ट गेस इन्हें कांग्रेस की खिदमत की, मगर कांग्रेस ने भी उनको बड़े ओहदों पर फाइज किया। कुछ लोग कहते हैं, मुझे नहीं मालूम, कुछ कहते हैं कि ये 4 बार या 5 बार MP रहे, अब की बार सोनिया जी नहीं दे सकती थी, जम्मू कश्मीर में कोई इलेक्शन नहीं हुआ तो वो अलहदा हो गए। तो मगर एक बात है, मुझे इससे दुख होता है कहते हुए, मैं आज़ाद साहब की कदर करता हूँ, मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, मगर मैं उनके साथ चल नहीं सकता, वो कांग्रेस से बाहर निकल गए। मैं कांग्रेस के साथ रहने को सवाब मानता हूँ। पता है क्यों? मोदी हुकूमत है, मोदी है, अमित शाह है, इनकी तकसीम करने वाली सियासत है, लेकिन हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान, आदिवासी, दलित, गरीब और ट्राइबल किस पार्टी की तरफ देखते हैं? कांग्रेस की तरफ। इसलिए आपको यहाँ जो लोग हैं कांग्रेस में, वो गनीमत है, वो तो बीजेपी के साथ खिलाफ लड़िए। कश्मीर में उनका पाँव नहीं जम सकता, ये मैं श्रीनगर में भी कहता हूँ, यहाँ भी कहता हूँ। देखो एक बात है, जब मैं ये कहता हूँ आके एक नानी जमीन पर है मदार कुव्वत हैदरी कि आधे ये जो जौ की रोटी आधी खाओ और आपको हरारत रहेगी जिस्म जान में सच बोलने की। आप हिंदुस्तान का आइन मानते हैं, मुझे खुशी हुई, शेख मोहम्मद ने भी कहा और दूसरे साहब ने भी कहा, मुझे दिल में खुशी हुई। हिंदुस्तान के आइन में सिख, हिंदू, मुसलमान और दलित सब बराबर है। इसलिए मैं झूठे लोगों के साथ नहीं रहता हूँ, सच्चाई की कदर करता हूँ। जब वो बना मैं तो फिर इस गनीमत के कारवान बना, मैंने सपोर्ट किया, उस सपोर्ट से उनको क्या मैंने कहा, जब सज्जाद साहब लोन साहब निकले, मैंने कहा नहीं, आप इसी कारवान में रहिए, चाहे कोई भी उसमें हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, ये साथ रहे ना, उनकी आवाज़ में ताकत होगी, इज्तिमाइयत में ताकत होती है। तो इसलिए कारवान जब बनता है उसमें ताकत होती है। तो मैं दिमाग मेरा कांग्रेस के साथ। क्यों?
मुझे पता है हिंदुस्तान के मुसलमानों को, सिखों को, दलित को आराम है कांग्रेस पार्टी में। ये तकसीम करने वाली नहीं है, ये मिलाने वाली पार्टी है। और मैं आपको बताता हूँ, इत्तेफाक से मैं मुसलमान हूँ, हिंदुस्तान के मुसलमान कांग्रेस की तरफ व्यक्ति है। क्यों? दूसरी तरफ जहालत है, उनका कत्ल किया जाता है। राहुल ही खड़ा होता ना, मैं सोनिया गांधी से बात करके उसको बता सकता हूँ मैडम ऐसा हो गया, वो बयान देती है। कांग्रेस लड़ती है मुसलमानों के लिए, दलित के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं, सबके लिए, हिंदू के लिए, सिख के लिए, दलित के लिए, ट्राइबल के लिए। सबसे बड़ी जमात जो हिंदुस्तान